Exercise 3.1 question number 5. Find x and y if 2 0 x and 1 y 3 ये मैट्रिक्स है प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 x y और 0 2 माइनस 1 ये मैट्रिक्स है। 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स है 4 माइनस 2 3 और 1 6 1। अब ये सबसे पहले हम ये 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर इसके साथ ये प्लस कर लेते हैं। इस मैट्रिक्स के साथ 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर उसके बाद जो आंसर आता है वो इसके साथ प्लस कर लेते हैं। तो ये जो है ना हमने ले लिया यही क्वेश्चन। अब 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो 2 आ गया और इस 2 के साथ प्लस हो गया तो 4। अब 0 है और 2x के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो 0 प्लस 2x तो 2x आ गया। फिर x है और 2y के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो x प्लस 2y ये हो गया और 1 और ये 2 जो है ना 0 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो 0 तो 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 और फिर y है और यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो y 4 आ गया तो y प्लस 4 ठीक हो गया। तो फिर आगे 3 और ये 2 जो है ना -1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 और -2 तो 1 आ गया और ये अपनी जगह पे मैट्रिक्स आ रही है। तो अब हम जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो आपस में कोरिलेट कर लेते हैं। तो 4 4 बराबर है 2x जो है ना -2 के बराबर हो गया और x प्लस 2y 3 के बराबर हो गया और y प्लस 4 6 के बराबर हो गया और 1 1 के बराबर और ये 1 भी 1 के बराबर। तो ये हमारे पास 3 इक्वेशनें इसमें से आ जाती। जिसमें x मौजूद है वही एलिमेंट सिर्फ करस्पॉन्ड कर ले। तो 2x इज इक्वल टू -2 x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 और y प्लस 4 इज इक्वल टू 6। तो इससे हमारे पास आंसर आता है x इज इक्वल टू 1 और इससे हमारे पास आंसर आता है y इज इक्वल टू 2। अब अगर यही दोनों आंसर इसके अंदर डाल दे तो इस इक्वेशन को ये आंसर सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो x की जगह -1 और y की जगह 2 डाल दे तो -1 प्लस 2 इंटू 2 तो -1 प्लस 4 तो +3 आ गया। तो राइट साइड में भी +3 है इसलिए ये आंसर करेक्ट है। अब आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 6 जिसके 3 पार्ट्स हैं वो अभी करने हैं हमने। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 में ये एक मैट्रिक्स हमें गिवन है कि एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर एलिमेंट है aij और ये 3×3 मैट्रिक्स है। तो i और j की जगह पे 1 2 और 3, i की जगह 1 2 3 और j की जगह 1 2 3। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास आती है। पहले भी मैंने आपको ये मैट्रिक्स का तरीका समझाया था कि पोजीशनिंग किस तरह करते हैं। तो ये जो है ना a1 1 है, a1 2 है, a1 3 है। मकसद ये है कि ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट है, ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है, ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में। इसी तरह ये सारे एलिमेंट्स फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो इस तरह मैट्रिक्स बन जाती है। इसको अभी प्रूफ क्या करना है। फर्स्ट पार्ट में है कि लेमडा मल्टीप्लाई बाय म्यू मल्टीप्लाई बाय ए, यानी ए को पहले म्यू के साथ मल्टीप्लाई करें और फिर लेमडा के साथ मल्टीप्लाई करें। तो राइट हैंड साइड पे क्या है, ए मल्टीप्लाइड विद लेमडा म्यू, यानी लेमडा और म्यू को पहले मल्टीप्लाई करें फिर ए के साथ मल्टीप्लाई करें। अब हम करते हैं लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड में सबसे पहले म्यू इंटू ए, तो म्यू को ए से मल्टीप्लाई किया तो म्यू तमाम एलिमेंट्स के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये बन जाता है, इस तरह की शक्ल बन जाती है। ये मैट्रिक्स आ गई। अब लेमडा को फिर इस म्यू ए से मल्टीप्लाई करने, म्यू ए का की मैट्रिक्स ये है, इसको लेमडा के साथ अगेन मल्टीप्लाई करें तो लेमडा मल्टीप्लाई बाय म्यू ए ये मैट्रिक्स है। लेमडा भी हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये बन गई मैट्रिक्स, ये आ गई। अब राइट हैंड साइड पे क्या है, लेमडा म्यू का मल्टीप्लिकेशन ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो लेमडा म्यू बाहर रख दिया और ये ए मैट्रिक्स है। हर एक एलिमेंट के साथ लेमडा म्यू मल्टीप्लाई हो जाता है। अब राइट हैंड साइड से जो आंसर आया हुआ है और लेफ़्ट हैंड साइड से जो आंसर आया हुआ है
लेफ़्ट हैंड साइड से ये आंसर है और राइट हैंड साइड से ये आंसर है, दोनों सेम है। तो लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और दैट इज़ लेमडा मल्टीप्लाई बाय म्यू ए इज इक्वल टू लेमडा म्यू मल्टीप्लाई बाय ए। ये पार्ट 1 इस तरह मुकम्मल हो जाता है। अब आ जाएं पार्ट 2 की तरफ। तो पार्ट 2 में क्या है, पार्ट 2 में है कि लेमडा प्लस म्यू मल्टीप्लाई बाय ए, यानी लेमडा और म्यू को प्लस करे और ए से मल्टीप्लाई करे, दैट विल बी इक्वल टू लेमडा मल्टीप्लाई बाय ए प्लस म्यू मल्टीप्लाई बाय ए। सबसे पहले ये लेफ़्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट ले लेते हैं। तो लेमडा प्लस म्यू मल्टीप्लाई बाय ए, लेमडा प्लस म्यू और मल्टीप्लाई बाय ए मैट्रिक्स। तो लेमडा प्लस म्यू हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये मल्टीप्लाई कर दिया, हर एक एलिमेंट के साथ हमने लेमडा प्लस म्यू लगा लिया। अब हम जो ये हर एक एलिमेंट है वो ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी A11 है तो लेमडा के साथ भी लग जाता है और म्यू के साथ भी, ये होगी। इस तरह ये भी दोनों के साथ, ये भी दोनों के साथ, तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ जाती है। अब इन दोनों ये जो मैट्रिक्स है हर एक एलिमेंट प्लस की शक्ल में है। तो प्लस का मतलब ये है कि ये जो ना दो मैट्रिक्स का प्लस है। पहली मैट्रिक्स है फर्स्ट एलिमेंट लेके, तो ये बन जाती है मैट्रिक्स। ये बन जाती है मैट्रिक्स। और फिर क्या करते हैं कि सेकंड एलिमेंट जो है, और प्लस यहाँ पे लिख दिया, सेकंड एलिमेंट, यानी ये सेकंड, ये सारे सेकंड एलिमेंट्स मिला के तो ये सेकंड मैट्रिक्स बन जाती है, दोनों के दरमियान प्लस है। तो यानी अगर दोबारा प्लस करते हैं तो ये एलिमेंट इसके साथ प्लस होगा और ये एलिमेंट बन जाता है। तो इस तरह ये दो एलिमेंट हो गए। अब इसमें अगर आप देखें तो लेमडा बाहर निकल सकता है, तो लेमडा निकाल दे। तो अगर दोबारा मल्टीप्लाई करते हैं फिर लेमडा हर एक के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हमने ले लिया बाहर। इसी तरह यहाँ से म्यू ले लिया, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ गया, ये मैट्रिक्स ए है, ये भी मैट्रिक्स ए है, तो इसकी जगह ए लिख दिया और इसकी जगह भी ए लिख दिया। तो लेमडा ए प्लस म्यू ए आ गया। और ये आया किससे था, लेमडा प्लस म्यू मल्टीप्लाई बाय ए विच इज़ इक्वल टू लेमडा ए प्लस म्यू ए। ये सेकंड पार्ट हो गया। अभी थर्ड पार्ट पे आ जाए। तो जो थर्ड पार्ट है उसमें हमारे पास है लेमडा ए माइनस ए इज इक्वल टू लेमडा माइनस 1 इंटू ए। इसको हमने करना है वेरीफाई कि लेमडा ए, सबसे पहले ये लेफ़्ट हैंड साइड में ये लेमडा ए ये मालूम करे, तो लेमडा इंटू ए, तो लेमडा ये है और ए मैट्रिक्स हमारे पास ये है। तो लेमडा को हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर ले, ये मैट्रिक्स आ जाती है, ठीक हो गया। तो अब लेमडा ए जो कि ये मैट्रिक्स है माइनस ए, इसे ए मैट्रिक्स माइनस करें क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में इसी तरह लिखा हुआ है लेमडा ए माइनस ए। तो लेमडा ए से ए माइनस करें तो ये लेमडा ए की मैट्रिक्स है और माइनस ये हमारे पास आई हुई है पहले से, और माइनस ए मैट्रिक्स, ठीक हो गया। तो माइनस में क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से इसका जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो ये है, इससे ये माइनस करें, सेकंड से सेकंड माइनस थर्ड से थर्ड, फर्स्ट रो मुकम्मल। सेकंड रो पे आ जाए, सेकंड रो में फर्स्ट एलिमेंट से फर्स्ट, सेकंड से सेकंड, थर्ड से थर्ड। फिर थर्ड रो पे आ जाए तो फर्स्ट एलिमेंट से फर्स्ट एलिमेंट माइनस करें, सेकंड से सेकंड और थर्ड से थर्ड। तो ये हमारे पास बन जाता है। इसमें हर एक में अगर आप देखें तो A11 कॉमन जा सकता है। तो A11 जब कॉमन जाता है तो लेमडा माइनस 1 रह जाता है ब्रैकेट में, तो ये बन जाता है। इसी तरह हर एक एलिमेंट में, यानी ये इसमें A11 कॉमन गया, दूसरे में A12 कॉमन गया, तीसरे में A13 कॉमन गया। इसी तरह हर एक में आप कॉमन ले तो लेमडा माइनस 1 हर एक एलिमेंट के साथ ब्रैकेट में चला जाता है। अब यही लेमडा माइनस 1 को आप बाहर निकाल दे तो ये लेमडा माइनस 1
और हर एक एलिमेंट से लेमडा माइनस वन ख़त्म। तो बाकी जो बच गया वो मैट्रिक्स ए है, तो लेमडा माइनस वन इंटू ए। ये आया किससे था, लेमडा ए माइनस ए से, ये आ गया लेमडा माइनस वन इंटू ए। इस तरह ये भी क्लियर हो जाता है। थैंक यू।